गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में, जहाँ एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। इससे पिछली वाली कक्षा में अपन ने शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, उसके शाब्दिक क्या अर्थ हैं, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका क्या इतिहास है, देखते हैं मनोविज्ञान। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, इतिहास बताने से पहले मैं मनोविज्ञान और साइकोलॉजी के थोड़ा शाब्दिक अर्थ बताना चाहूँगा कि इन दोनों को क्या कहते हैं, इनका अर्थ क्या है। मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ हैं मन का विज्ञान, जहाँ इस मन को मनोविज्ञान में मस्तिष्क भी कहा जाता है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान मतलब एक व्यक्ति, एक बालक के मन में, मस्तिष्क में जो भी उनकी शक्तियाँ हैं, जो भी उनके गुण हैं, उनको बाहर निकालना, उनका अध्ययन करना और उसको विकसित करना, यही मनोविज्ञान का कार्य है। सेकेंड, इंग्लिश में इसे साइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, ये जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो मूलतः यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा, यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला शब्द है साइकी, दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अतः हम साइकोलॉजी को कहते हैं आत्मा का अध्ययन। दोस्तों, मूलतः ये साइकी जो शब्द है वो सुकरात द्वारा दिया गया है। सुकरात ने इस साइकी को मानस अतः आत्मा कहा है। क्या कहा? आत्मा। मतलब ये शरीर एक नश्वर है और हमें उसका आदर नहीं करके आत्मा पर बल देना चाहिए। तो मानस का अर्थ क्या है? साइकी। और साइकी का हिंदी में अगर बात करें तो वो होता है आत्मा। ठीक है दोस्तों, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि साइकोलॉजी किस भाषा से बना हुआ शब्द है। तो अगर ऑप्शन में ध्यान रखें दोस्तों, यूनानी और ग्रीक दोनों मिले तो आप वहाँ पर यूनानी को टिक करेंगे। ठीक है, और अगर यूनानी नहीं है, ऑप्शन में ग्रीक है तो ग्रीक करना है, ऑप्शन में ग्रीक नहीं है तो यूनानी होगा। लेकिन ध्यान रखना है अगर दोनों है तो यूनानी को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान की शुरुआत जो है, पूर्व जो है वो ईसा पूर्व 4वीं सदी में माना जाता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी, ईसा पूर्व 4वीं सदी में माना जाता है, जिसे ईसा पूर्व 400 सदी भी कह सकते हैं या 400 वर्षों भी कह सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान से 2400 वर्ष पहले इस मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है। उस समय यह दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में काम करता था। जिसका जनक सुकरात को, और जो शाखा थी उसका नाम था मनोदर्शन, मन का दर्शन या मानसिक दर्शन। दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा है कि मन और मानसिक मनोविज्ञान की भाषा में दोनों एक है, मन और मस्तिष्क। तो मन का दर्शन करना, मस्तिष्क का दर्शन करना, वही क्या मनोदर्शन या मानसिक दर्शन है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सुकरात ने मनोविज्ञान के बारे में क्या योगदान दिया, क्या कहा। तो सबसे पहले अपन सुकरात का थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। सुकरात का जो जन्म है वो
469 ईसा पूर्व यूनान के एक देश एथेंस में हुआ। इनके पिता का नाम निकल्स तथा माता का नाम फेनरेट था। पिता का नाम सेफ्रोनिकस और माता का नाम, पिता पैसे से मूर्तिकार थे जबकि माता दाई का काम। अनेक इतिहासकार और दार्शनिक कहते हैं कि सुकरात जो है वो दिखने में बहुत कुरूप थे लेकिन बुद्धिमान बहुत ज्यादा थे। ऐसा भी कहा जाता है कि एथेंस में इनसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं था। इसके साथ साथ वो बोलते भी ज्यादा थे, तो कई बार सुबह उठकर घर से निकल जाते थे और रास्ते मिलते हुए हर लोगों को बखान देते रहते थे, है ना, उपदेश देते रहते थे, ठीक है ना। इसी कारण इन्होंने कई युवा वर्ग के लोगों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि युवा वर्ग के लोग इनसे बिगड़ने लग गए तथा कई ये देव विरोधी भी हो गए, देवता को नहीं मानना, है ना। तो वहाँ के राजाओं और प्रजा ने इनको कहते ना, अपन जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक कहकर पुकारने लगे। जब इन्होंने देखा कि हमारे इस राज्य में ये लोगों को बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं, अशांति फैल गई है, तो वहाँ के शासकों ने इनको मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। लेकिन राज परिवार के सदस्यों ने मृत्यु दंड में उसे मारने की बजाय जहर देकर मारने की सजा जायज की। और जब उन्हें जहर दिया गया तो कहा जाता है कि इन्होंने हंसते हंसते जहर पी लिया, ठीक है। लेकिन उनसे पहले, जहर पीने से पहले इनके दोस्त, मित्र, शिष्य भी इनसे मिले और इनको कहा कि जहर पीने से अच्छा है तुम यहाँ से कहीं भाग जाओ, एथेंस छोड़कर चले जाओ। तो उन्होंने, सुकरात ने उनको कहा कि वे लोग भागते हैं जिन्हें इस शरीर से प्रेम होता है, मेरे लिए ये शरीर एक भौतिक परिवेश है, कुछ काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा को प्रधान मानता हूँ। इसके अंदर जो है आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर नश्वर है, ये मरता है। और कोई भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आत्मा को किसी प्रकार की सजा दे सकता है। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। तथा उन्होंने आत्मा पर बल दिया, किस पर बात दिया? आत्मा पर। और इस आत्मा को उन्होंने कहा मानस। क्या कहा भाई? मानस। और मानस को अंग्रेजी में अतः प्रत्यक्ष रूप से सुकरात ने आत्मा पर बल देकर आत्मा के अध्ययन का विस्तार किया। आत्मा, सभी जानते हैं कि पुराणों में उपनिषदों का जो मेन शब्द है तो आत्मा के बारे में लिखा गया कि आत्मा भी क्या है? निश्वर है, कभी नहीं मरती है, अजर है, अमर है। गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम एक वस्त्र पहनकर उसे निकाल कर रख देते हैं, दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, कभी मरती नहीं है, ठीक है ना। तो आत्मा पर उन्होंने बल दिया। आत्मा में अनेक कई शक्तियाँ होती हैं, उसी में एक शक्ति है तर्क शक्ति, विचार शक्ति, ज्ञान, ये सब आत्मा में पाई जाने वाली शक्ति हैं। और मनुष्य में यही शक्तियाँ होती है जिसके कारण वह अपने आप में नैतिक गुणों का विकास कर सकती है, ठीक है। इनके इन कार्यों को इनके प्रमुख शिष्य प्लेटो ने आगे बढ़ाया, ठीक है ना। इन्होंने अपने जीवन में कोई पुस्तक नहीं लिखी, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे अब प्लेटो के बारे में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।